चेक करा लो, अगर रिफाइंड मिल जाए तो मैं ट्रिपल या 10 गुना पैसे दूंगा, मेरी गारंटी है। मैं ठोक के ये बात कर सकता हूँ। मैं स्पेशली ध्यान रखता हूँ कि देसी घी लगे। दोस्तों, आपके पास एक मौका है। आपने हेरा फेरी मूवी देखी होगी, उसमें पैसे डबल होते हैं। तो आप मतलब पैसे 10 गुना कर सकते हो जी इनकी मतलब सब्जी फेक साबित करके। बिल्कुल कीजिए, मैं तो खुला चैलेंज दे रहा हूँ कि आप लोग आइए, सब्जी में रिफाइंड मिल जाए तो मेरी गारंटी, मैं दूंगा पैसे। और बताओ। जय श्री राम दोस्तों, कैसे हो आप? वी होप आप अच्छे होंगे। आज हम आपको लेके आए हैं ग्रीन बुक कैफे। ये नई जगह बहुत अच्छा कैफे है, चलिए चलते हैं ग्रीन बुक कैफे।
दोस्तों आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक यूजफुल वीडियो ग्रीनवुड कैफ़े। आइए मिलते हैं मिस्टर ऋतिक खत्री से, ग्रीनवुड के ओनर से। और बताइए सर, आपको मतलब ये यहाँ पे कैसे आइडिया आया कि दिल्ली के अंदर एक इतना अच्छा रेस्टोरेंट खोलने का? एक्चुअली हमारा गांव सिंगोला है जो कि बरेला के पास में है। मैं यहीं पे बॉर्न एंड ब्रॉट हुआ हूँ। तो मैंने ये देखा कि आसपास के एरिया में कोई इतना अच्छा रेस्टोरेंट नहीं है, कोई अच्छा क्विजीन यहाँ पे कोई ऑफर नहीं कर रहा है। प्लस जो भी रेस्टोरेंट यहाँ पे सब्जियाँ वगैरह प्रोवाइड कर रहे हैं वो सब रिफाइंड में बनती है, जो कि बिल्कुल अनहेल्दी है। तो मेरे माइंड में ये आया कि एक अच्छा सा सेटअप यहाँ पे बनाते हैं जहाँ पे लोगों को बैठने में मजा आए और खाना भी बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी का और बहुत ज़्यादा टेस्टी बने। तो ये मेरे माइंड में था और ये आउटपुट आया, ये रिजल्ट आया। आप बताइए आपको कैसा लगा? नहीं, हमें तो बहुत अच्छा लगा। मैंने देखा है कि मतलब कि एक तो आपका इंटीरियर भी बहुत अच्छा है जी। ऐसे फीलिंग आती है कि जैसे मतलब हम किसी लग्जरी रेस्टोरेंट में बैठे हैं। जी, कोशिश यही की है मैंने कि एक लग्जरी फील कस्टमर का मिल पाए और क्वालिटी चीज़ मिले खाने में। कोई भी चीज़ जो यहाँ पे बनेगी वो एकदम हाई क्वालिटी की और टेस्ट वाली होगी, इस चीज़ की गारंटी मैंने खास रखी। ये बताइए कि आपके यहाँ पे क्या कुजीन है, मतलब क्या सर्व करते हो आप? सर हमारा मल्टी क्यूजिन रेस्टोरेंट है। नाम में तो कैफे है लेकिन है रेस्टोरेंट मल्टी क्यूजिन। सबसे पहले हम सर्व करते हैं नॉर्थ इंडियन। सारी आपकी जो दिल्ली वालों को पसंद है, दाल मखनी, पनीर की बहुत सारी डिशेस सारी हमारे पास अवेलेबल है। उसके बाद हमारे पास चाइनीज आइटम सारे हैं, सारे तरीके के नूडल्स, चाउमीन, सूप्स, मोमोज जिसको डिमसम कहते हैं लग्जरियस में, वो सब हमारे पास अवेलेबल है। उसके अलावा हम कॉन्टिनेंटल खाना भी सर्व करते हैं, जैसे कि आपका बर्गर, पिज्ज़ा, पास्ता। वो अभी एक अच्छा शेफ मुझे नहीं मिला है तो उसका मैं 3 से 4 दिन में स्टार्ट कर दूंगा, लेकिन वो हमारे मेन्यू में आइटम्स हैं। तो ये 3 क्यूजीन्स हैं जो अभी हमारे पास हैं। बाद में फ्यूचर प्लान्स और भी क्यूजीन्स को ऐड करने के हैं, जैसे मैं सोच रहा हूँ साउथ इंडियन हम ऐड करेंगे, बट वो अभी फ्यूचर में हम ऐड करेंगे। अच्छा सर, हमारे सब्सक्राइबर्स को ये बताइए कि ये जो रेस्टो कैफ़े जो आपका ग्रीनवुड कैफ़े है, ये मतलब आपने क्या सोच के नाम रखा? मतलब इस नाम को मैंने काफ़ी बहुत ज़्यादा सोच विचार करके रखा था। तो बहुत टाइम लगा मुझे, कम से कम 1 महीना लगा था इस नाम को सोचने के लिए। बेसिकली क्या है, जो अगर आप मेरी थीम को देखोगे रेस्टोरेंट की, मैंने बहुत जगह ग्रीनरी का यूज़ किया है, आर्टिफिशियल प्लांटर्स वगैरह यूज़ किए हैं और साथ में वुड का यूज़ किया है। तो ग्रीनवुड का सिनोनियम पर्यायवाची होता है फॉरेस्ट। तो एक थोड़ा जंगल टाइप की थीम है मेरी, इसलिए मैंने नाम ग्रीनवुड रखा है। और मैंने खुद का लोगो भी बनाया है डिजाइनर से, आप पीछे देख सकते हैं। यहाँ पर ये मेरे रेस्टोरेंट का लोगो है। इस लोगो में जी दिखाई देगा और एक पत्ती जो लीफ होती है वो बनी हुई है। ये ग्रीनवुड का लोगो है। सर आप एक बात बताइए कि यहाँ पे सिर्फ खाना सर्व होता है या बुकिंग भी होती है? सर हमारे यहाँ पे बुकिंग्स भी होती हैं और नॉर्मल रेस्टोरेंट की तरह खाना भी सर्व होता है। डिफरेंट एरियाज हमने बना रखे हैं, जैसे कि यहाँ पे आप ये देख रहे हैं लॉन्ग सोफा हमने रखा है। इधर आप एक बार फोकस कीजिए। तो ये जो लॉन्ग सोफा है, यहाँ पे बड़ी अगर कोई गैदरिंग है, किसी को पार्टी करनी है, फैमिली को लेकर आए हैं आप, किसी को बर्थडे पार्टीज करनी है, तो यहाँ बैठकर वो अपना अच्छे से सेलिब्रेट कर सकते हैं। उसके अलावा अगर किसी को पूरा रेस्टोरेंट बुक करना है तो उसकी भी सुविधा हमारे पास है। या तो आप पर प्लेट सिस्टम के हिसाब से बुक कर सकते हैं, अदरवाइज आप पूरे मेन्यू में से आइटम्स ऑर्डर कर सकते हैं और टोटल बिल पे हम आपके लिए जितना भी पॉसिबल होगा अच्छे से अच्छा डिस्काउंट भी करा सकते हैं। तो 2 ऑप्शन मैंने आपको दे दिए, या तो आप मेन्यू से ऑर्डर कीजिए या फिर आप पर प्लेट सिस्टम को फॉलो कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन एक और है, ये जहां अभी बैठ के वीडियो बना रहे हैं, ये हमारा वीआईपी लाउंज एरिया है। इसको आप एक मिनिमल सी फी पे करके यूज कर सकते हैं। इस पूरे एरिया को आप बुक करा लीजिए। आपको कोई पर्टिकुलर डेकोरेशन पसंद है कि हमें एनिवर्सरी के लिए या बर्थडे के लिए कुछ इस टाइप की डेकोरेशन चाहिए जो नेट से आपको पसंद आ रही है, वो आप डाउनलोड करके मुझे भेज सकते हैं और उसकी मैं जो भी चार्जेस होगा आपको बताऊंगा। और उस चार्जेस के हिसाब से जैसे आप और मैं डन करेंगे, उस हिसाब से आपकी डेकोरेशन हो जाएगी, इसकी बुकिंग हो जाएगी और आप पर प्लेट या फिर मेन्यू से ऑर्डर करके खाना मंगा सकते हैं। आपसे एक बात पूछनी थी कि अगर हमारा कोई सब्सक्राइबर आपकी बुकिंग लेता है तो उसका क्या मतलब कितने दिन में आपको बताना पड़ेगा, क्या शेड्यूल है उसका, कुछ उसके बारे में बताएंगे? जी, आपके सब्सक्राइबर्स के लिए तो मैं स्पेशल डिस्काउंट कराऊंगा। बाकी अगर कोई भी कस्टमर मेरे पास आता है बुकिंग करने के लिए, तो उनका ये प्रोसीजर रहता है कि उनको किस टाइप की रिक्वायरमेंट है मेरे से, उनको किस टाइप की डेकोरेशन चाहिए, उनको क्या क्या पर प्लेट सिस्टम चाहिए या नॉर्मल मेन्यू से ऑर्डर करेंगे, उसके हिसाब से अरेंजमेंट होती है। किसी को नॉर्मल मेन्यू से आइटम्स ऑर्डर करने हैं और एक बेसिक सी डेकोरेशन चाहिए, तो 2 से 3 घंटे के अंदर मैं सारी अरेंजमेंट्स करा देता हूँ। दूसरा, हम एक और चीज़ सर्व करते हैं, मैं आपको बताना भूल गया था कि हमारे पास केक्स एंड पेस्ट्रीज भी अवेलेबल हैं। और आपको कोई पार्टी बुक करनी है, जैसे बर्थडे बुक करना है, तो बर्थडे के हिसाब से भी हम केक्स रेडी कराते हैं। हमारे केक्स पूरे दिल्ली एनसीआर में आपको गारंटी दे सकता हूँ कि वैसा
क्वालिटी टेस्ट आपको नहीं मिलेगा। नरेला में तो 100% नहीं मिलेगा। जो हमारे केक्स रहते हैं, एक तो नॉर्मल केक जो आपको मिलते हैं, रेड वेलवेट, चॉकलेट, इस टाइप के केक्स रहते हैं, और दूसरा हम फॉन्डेंट केक, जो जैसे डिजाइनर केक्स होते हैं ना, जैसे कि मर्सिडीज का हमने केक बना दिया, उस टाइप का कोई काफी जो गुड लुकिंग फॉन्डेंट केक्स होते हैं वो भी हमारे पास अवेलेबल है। तो उस टाइप के केक्स भी ऑर्डर कर सकते हो। हर केक का अपने टेस्ट और लुक के हिसाब से प्राइस रहता है, जो कि अगेन आप जो मुझे नेट से निकाल के भेजेंगे या मेरे दिए ऑप्शन चूज करेंगे, उसका मैं आपको रेट बता दूंगा। फॉन्डेंट केक्स में कम से कम मुझे 1 दिन का टाइम चाहिए, और नॉर्मल जो ओरियो केक हो गया, चॉकलेट हो गया, ट्रफल हो गया, वैसे केक्स में 2 से 3 घंटे में अवेलेबल करा देता हूँ। दोस्तों मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि जब आप ग्रीनवुड के एंट्रेंस में आओगे तो आपको कभी ऐसा नहीं लगेगा कि मतलब ये एक नॉर्मल कैफ़े है, ये आपको लगेगा कि बिल्कुल प्रीमियम कैफ़े है। थैंक यू सो मच। हमने एक चीज का और ध्यान रखा है कि हमने हर जगह पे अलग अलग तरीके के सेल्फी पॉइंट्स बनाए हैं कि अगर आप आज यहाँ बैठे हैं, कल को आप कहीं और बैठे तो आपको बोरिंग वाली फीलिंग ना आए। हर जब बार आप, ये तो है नहीं कि बंदा आ गया पूरी जगह बैठ पाएगा, एक जगह बैठ गया, अगली बार आया किसी और जगह बैठ गया, तो हर बार आपको एक डिफरेंट प्लेस की फीलिंग आएगी, डिफरेंट आप सेल्फीज ले सकते हो। तो उस हिसाब से हमने अलग अलग एरियाज भी बनाए हैं। एक आप देख पाएंगे वहां पर एक वॉल ग्राफिटी हमने बनाई है, जो कि कैमरामैन अभी एडिटिंग में डाल देंगे। उस वॉल ग्राफिटी को आप देखेंगे, वो मैंने हैंड पेंटिंग कराई है, हाथ से मेरे आर्टिस्ट ने ड्रॉ की है। वो एक मैंने काफी अच्छा टच ऐड किया है, जहाँ पे आप लोग खुद के लिए सेल्फीज वगैरह क्लिक कर सकते हैं और काफी अच्छी फोटोज आती हैं। दूसरा, एक और बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारे कैफ़े में बहुत ही जल्दी एक नया चीज़ ऐड होने वाली है। हम सैटरडे नाइट्स को, संडे नाइट्स को, या डिफरेंट नाइट्स चूज करेंगे, जहाँ पे हम लाइव म्यूजिक की फैसिलिटी अवेल कराएंगे कस्टमर्स को, कि बैठकर एक तो गाने तो आप सुन ही रहे हो और लाइव गाने आप सुन पाए, जिससे आपको और मज़ा आए। और सर कुछ बताइए रेस्टोरेंट के बारे में, मतलब कितना टाइम हो गया इसको खोले हुए? सर मेरे को मैक्सिमम 1 हफ्ता हुआ है अभी ओपनिंग करने में, इसलिए मैं आपको, जैसे मैंने आपको बताया कि कंटेंट अभी अवेलेबल नहीं है। धीरे धीरे हम स्टेप बाय स्टेप काम कर रहे हैं, और स्टेप बाय स्टेप काम करने का भी यही प्रोसेस हमारा, इसलिए हम फॉलो कर रहे हैं क्योंकि हमें क्वालिटी प्रोवाइड करनी है कस्टमर्स को। एक बार में सब कुछ हम प्रोवाइड कर दें और हौच पौच सिस्टम हो जाए और लोगों को पसंद भी ना आए, वो चीज़ नहीं करनी, क्योंकि हमें लॉन्ग टर्म यहाँ काम करना है। ये नहीं है कि साल 2 साल काम किया और फिर कहीं और भाग गए। हमने अच्छा इन्वेस्टमेंट किया एक अच्छी क्वालिटी प्रोवाइड करने के लिए। अच्छा सर, अपनी एजुकेशन के बारे में बताइए एक बार। जी, मैंने रोहिणी में जिम्स कॉलेज है, वहाँ से अपनी ग्रेजुएशन किया है। मेरा बैकग्राउंड BCA का है, बैचलर्स इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। बट मेरा हमेशा से कुछ होरेका के बिजनेस में आने का माइंड था कि यार कुछ ऐसा काम करते हैं जिसमें हम कस्टमर के साथ डीलिंग कर पाए, अच्छे से उनको एक सर्विस प्रोवाइड कर पाए। तो रेस्टोरेंट में मेरा मन था आने का, और आपके सामने एक ग्रीनवुड कैफे। सर मैं ये आपका मेन्यू देख रहा हूँ, तो ये मुझे थोड़ा मतलब क्लासी और मतलब लग्जरियस, कैसे मतलब आपको ये इसका माइंड कैसे आया, मतलब इसको ग्राफिक करने का? ये मैंने खुद डिज़ाइन कराया बैठ के, कम से कम 2 से 3 हफ्ते में बैठा था, और इस मेन्यू को मैंने खुद डिज़ाइन कराया। ये जो आपको ये दिखाई दे रहे हैं ग्राफिक्स, ये मैंने खुद नेट से ढूंढ कर लगाए हैं। जो इसके अंदर फॉन्ट यूज़ हुआ है, जहाँ पे अगर ये डब्बा बना हुआ है या ऐसे लोगो है, सब डिज़ाइनर के हाथ बैठ के कराया है। आप इसको चेक कर सकते हो, इसमें डिफरेंट आपको ग्राफिक्स दिखाई थोड़े थोड़े, ये मैंने यूज़ किया है। और इसमें भी मेरे जो रेस्टोरेंट की थीम है वो दिखाई देगी आपको। तो कम कलर्स मैंने यूज़ किए हैं, ब्लैक कलर का सारा मेरा फॉन्ट है। एंड सेकेंडली इसके अंदर लीव्स मैंने यूज़ किए, जैसे ग्रीनवुड नाम मैंने बताया, फॉरेस्ट से इंस्पिरेशन मैंने लिया है, तो वही मैंने लीव्स यहाँ यूज़ किए हैं। और एक सिंगल कलर ब्लैक कलर का मैंने यूज़ किया है। ज़्यादा तड़कीला भड़कीला जो रखते हैं ना, वो नहीं बनाया। जैसा आपने बताया आपको क्लासी लगा, तो वो क्लासी वाली फीलिंग देने के लिए मैंने काफ़ी लिमिटेड कलर्स और लिमिटेड चीज़ों को यूज़ करके इस मेन्यू को डिज़ाइन करा है। ये कलर तो बिल्कुल यूनिक है, वाइट और ग्रीन, ये बहुत कम होता है मेन्यू। ये तो ज़्यादातर आप मेन्यू देखोगे तो ब्लैक या रेड, यही मतलब कलर चूज होते हैं, या फिर येलो हो गया। हाँ जी, हाँ जी। पर ये मतलब बिल्कुल हटके, एक अलग सी फीलिंग आती है इसको मेन्यू देखने में। सटल कलर्स जिनको बोलते हैं ना, वो मैंने यूज़ करने की कोशिश की है, थोड़ा लग्जरी फील देने के लिए। सर मैं ये आपका मेन्यू देख रहा हूँ, तो मुझे इसमें दिख रहा है कि मतलब सब्जियाँ कुछ ज़्यादा कॉस्टली है, जैसे पनीर भुर्जी 320। हाँ जी। तो ये मतलब क्या, मतलब इसमें कुछ जादू डालते हो क्या आप, या कुछ मैजिक है कि मतलब कि? मैजिक नहीं सर, इसमें क्वालिटी है, मैं आपको समझाता हूँ। सबसे पहले जैसे आपने पनीर की बात करी, मैं आपको पनीर की बात समझाता हूँ। मैं जब मार्केट में पनीर लेने गया तो बंदे ने मुझे 4 से 5 तरीके की क्वालिटीज दिखाई। अब वो क्वालिटीज क्या है कि जो आपका पनीर बनता है उसमें परसेंटेज रहती है मिल्क की और सोयाबीन की।
अब सोयाबीन ज़्यादा होगा, सोयाबीन सस्ता आता है। हाँ सोयाबीन अब जो आपका 80% सोयाबीन और 20% दूध होगा, वो पनीर ऑटोमेटिकली आपका सस्ता हो गया, और वो पनीर सस्ता हो गया तो सब्जी भी सस्ती में बनेगी आपकी। तो मैंने ये चीज़ नहीं करी। मैंने जो पनीर लिया, मगर यार अगर कोई बंदा आ रहा है अपनी फैमिली को लेकर आ रहा है, तो वो सोचेगा यार अपनी औकात से मैं ज़्यादा खर्च करूँ और अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को अच्छी चीज़ प्रोवाइड करूँ, एक अच्छा स्वाद और उनकी तबीयत ना खराब हो ऐसी चीज़ दूँ। तो इसलिए मैंने 100% मिल्क से जो पनीर बनता है वो पनीर परचेज किया अपने रेस्टोरेंट की सारी पनीर की डिशेस के लिए। और दूसरा, आप एक चीज़ चेक करना कि आप कई बड़े बड़े रेस्टोरेंट का भी मैं नाम नहीं लूँगा, अगर आप उनकी सब्जी मंगाते हो और अपना फ्रिज में रख लेते हो, अगले दिन आप खा नहीं पाओगे, बदबू आएगी। क्यों आती है? क्योंकि इसके अंदर जो सारी आपकी सब्जियां यूज होती हैं, वो लास्ट में जो ये मंडिया में खाली बच जाता है ना, वो बेकार टमाटर गले हुए, सारे प्याज व्याज सब गला हो, वो सब्जियां इस्तेमाल होती हैं। और दूसरा, सारी रिफाइंड में बनती है, हेल्दी बिल्कुल भी नहीं है रिफाइंड। आपको भी पता कितना हेल्दी कितना नहीं, हार्ट डिजीज 70 बीमारियां। और हमारे बड़े बूढ़े हैं देसी घी की सब्जियां खाते थे, इतनी इतनी सब्जियां खाते, कुछ हुआ उनको? मेरे दादाजी है 80 साल की एज है, एकदम फिट एंड फाइन। आप बिठा के देखो, आपकी एज डिफरेंस ज़्यादा नहीं लगेगी उनके साथ, क्योंकि वो फिट है, उनका खाना पीना बहुत अच्छा है। इसलिए मैंने जो मेरी सब्जियां हैं उसके अंदर रिफाइंड नहीं, देसी घी यूज़ किया है। सारी हमारी इंडियन की सब्जियां देसी घी बनती है। देखो चाइनीज़ के अंदर रिफाइंड होता है, वो मैं खुला बोलता हूँ कि भाई चाइनीज़ में मेरा रिफाइंड में बनता है। अब चाउमीन को मैं घी में बनाऊंगा मज़ा नहीं आएगा, वो रिफाइंड में ही मज़ा आएगा। लेकिन जो सब्जियां हैं, चाहे आपकी पनीर की सब्जी हो, चाहे राजमा हो, छोले हो, कोई भी सब्जी हो मेरे रेस्टोरेंट में आपको देसी घी की मिलेगी। और मैं क्या कह रहा हूँ, कहीं चेक करा लो, अगर रिफाइंड मिल जाए तो मैं ट्रिपल या 10 गुना पैसे दूंगा, मेरी गारंटी है। मैं ठोक के ये बात कह सकता हूँ, मैं स्पेशली ध्यान रखता हूँ कि देसी घी लगे। दोस्तों, आपके पास एक मौका है, आपने हेरा फेरी मूवी देखी होगी, उसमें पैसे डबल होते हैं, तो आप मतलब पैसे 10 गुना कर सकते हो इनकी मतलब सब्जी फेक साबित करके। बिल्कुल कीजिए, मैं तो खुला चैलेंज दे रहा हूँ कि आप लोग आइए, सब्जी में रिफाइंड मिल जाए तो मेरी गारंटी, मैं दूंगा पैसे। और बताओ, आपको एक हफ्ता तो यहाँ पे हो गया खोले हुए ना रेस्टोरेंट, तो आपको मतलब यहाँ पे अपनी सेल के बारे में भी पता लग गया, तो आप कुछ बताएंगे कि आपका यहाँ पे मतलब क्या रनिंग आइटम चल रहा है इस टाइम पर, जो मतलब आपकी सेल्स सही, मतलब आप ये कह सको कि अनुसार आप इस मेन्यू में से ये ले, मेरा रनिंग आइटम है, तो कुछ बताएंगे इसके बारे में? जी बिल्कुल। देखिए, आइटम जो ऑर्डर होते हैं वो टाइम के हिसाब से होते हैं कि भाई दिन का हो, कौन सा पहर है, कौन सा टाइम चल रहा है। अगर आप सुबह के टाइम पे आते हैं तो ब्रेकफास्ट के आइटम्स रहते हैं, थोड़ा दोपहर हो जाती है तो लंच के आइटम्स, और अभी जैसे ये टाइम हो गया है अप्रॉक्सीमेटली 7:40 हो गए, तो इस टाइम मेन कोर्स के ऑर्डर्स ज़्यादा आते हैं। एक हर रेस्टोरेंट में मैंने जो चीज़ देखी कि दाल मखनी सबसे ज़्यादा बिकती है, तो दाल मखनी काफ़ी अच्छा हॉट सेलिंग आइटम्स है। पनीर में पनीर बटर मसाला लोग काफ़ी प्रेफर करते हैं। बाकी मेरे रेस्टोरेंट की सारी सब्जियां पसंद आती हैं, आप सब कुछ ट्राई कीजिए। अब आपसे बात करने के बाद किसी को भी सेंट्रल दिल्ली या एनसीआर या गुड़गांव या पीतमपुरा कहीं जाने की जरूरत है? जी सर, मैंने कोशिश यही की है कि जैसे जीटीबी नगर वगैरह, आपका हडसन लेन है जीटीबी नगर में, वहाँ पर पंजाबी बाग में जो बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स, कैफेज, लॉन्ज खुले हुए हैं, उनसे कुछ बेहतर नहीं तो उनके लेवल की कुछ चीज़ मैं यहाँ पे लोगों के लिए बनाऊँ, ताकि लोगों को काम का तेल भूख कितनी दूर ना जाना पड़े। यहीं पे आओ, यहीं पे खाओ, अपना वो कहते हैं अपना क्या कहते हैं उसको, ग्रोथ, सबकी ग्रोथ, ऐसा कुछ मैंने सोचा है। और एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गया, हमारा रेस्टोरेंट प्योर वेज है और हार्ड ड्रिंक्स, अल्कोहल वगैरह यहाँ नहीं मिलती हैं, सिर्फ सॉफ्ट ड्रिंक्स, आपकी मोहितो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, और आपकी सारी प्योर वेज डिशेज हमारे यहाँ मिलती हैं। नॉन वेज चिकन विकन कुछ नहीं है। सर, बेस्ट विशेस फॉर योर स्टार्टअप। थैंक यू सो मच। आपको भी अपने इस नए यूट्यूब चैनल के लिए ऑल द बेस्ट। आप बहुत जल्दी ग्रो करो और आपके बहुत सारे सब्सक्राइबर्स बहुत जल्दी